और अब मैं बैठा हूँ एक ऐसे मोमेंट को लेके अपनी ज़िंदगी में जो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता तो था कि हमेशा आएगा, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो आ गया, विच इज़ दी हम्बलिंग मोमेंट इन लाइफ। क्योंकि वन ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलवेज हैड विद माय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कि यार वी हैव नेवर हैड अ कैश फ्लो नेगेटिव मंथ, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि द प्रॉफिट्स वर लोअर देन द एक्सपेंसेस। डज दैट मेक सेंस? कि मतलब हमेशा एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे। नाउ नवंबर की दिक्कत नहीं है, बट दिसंबर माइट बी दी ओनली मंथ, मतलब करंटली एज ऑफ टुडे इफ़ नथिंग चेंजेस, जहाँ पे दिस सिचुएशन कैन टर्न अराउंड। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड सिंस वी हैव लॉन्च द बिजनेस। एंड मज़े की बात यह है कि अभी कुछ दिन में इट्स गोइंग टू टर्न 1 year old। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मीन आई नो कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग अ बिजनेस पर्सन, और नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब जो लग रहा है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी इफ़ यू एक्चुअली लाइक थिंक अबाउट इट, तो यू वुड रियलाइज कि आपको एक ऐसा आपको लगता है कि यू हैव ग्रोन पास्ट अ सर्टेन स्टेज, कि भाई ये नहीं होगा कभी अब। और फिर जब वही होता है ना, तो यार बड़ा उल्लू सा लगता है अपने आप को। और वो मसला है कि इट्स अ वेरी लोनली थिंग। आई कैनॉट, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता नहीं सकता हाउ मच बिग ऑफ अ फेलियर आई एम फीलिंग एट द मोमेंट, राइट। इट्स नॉट कि मतलब मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग एज सच, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं किसी से जाके एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके, माई फैमिली विल नॉट अंडरस्टैंड इट, and in a very weird sense my employees will not understand it as well. And because each co-founder feels it, I believe कि every person who has like a stake in the company feel it at different moments। तो हो सकता है आज अरसलान को ये शायद ना लगे फॉर एग्जांपल कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है और समथिंग, और मे बी ही हैज़ ऑलरेडी फेल्ट इट, राइट। मे बी ही फेल्ट इट येस्टरडे, मे बी ही विल फील इट टुमारो, लेकिन आज वो नहीं फील कर रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। सो जस्ट मी इवन ranting about it may not be very helpful to him। एंड मैं कलेक्टिवली टीम को फट नहीं करना चाहता। फट मतलब कि होपलेस नहीं होना चाहता। आई कैन नॉट, मतलब आई थिंक आई कैन नॉट, व्हाट डू आई से, आई कैन नॉट रैम्बल अबाउट इट, राइट। आई नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा प्रैक्टिकलिटी का। अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो वीडियो है ये 2 साल बाद बाहर आएगा, तो तब जो भी होगा ऑफ कोर्स देन दिस वुड हैव पास्ड, एंड दिस मे नॉट बी लुकिंग लाइक अ वेरी बिग डील। बट पता नहीं यार, मतलब आज जब मैं अभी वॉकिंग के लिए आया तो मेरा मन ही नहीं किया बिल्कुल ट्रेडमिल पे दौड़ने का, तो मैं नीचे आके बाहर आके बैठ गया हूँ यहाँ पे दुबई के अंदर। अच्छी बात यह है कि द लास्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस तो तब था जब भाई लिनिटी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर हम लोगों का जो बेस लाइन थी वो तो नेगेटिव में थी। देखो अब तो फिर भी ये है कि चलो हम लोग जो एक्सपेंस है, I mean, always say कि I can always cut back my salary and suddenly, hey, we are profitable again. But that's not the point, right? Um, it's like we have gone cash flow negative for the next month, और लिनिटी के अंदर तो हम लोग हमेशा से cash flow negative थे, to be honest. तो that's quite helpful कहीं ना कहीं। हाँ, अभी मैं मेरे किसी क्लाइंट ने एक और कैलेंडर इनवाइट मुझे भेज दिया, तो देर इज़ सम कम्फर्ट इन नोइंग कि चलो दिस इज़ द हार्ड पार्ट, और ये जर्नी का पार्ट ही है, कोई अनॉमली नहीं है, मतलब ये आना ही आना है। एंड अगर ये आ रहा है तो फिर दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट शायद। बस ये है कि एक बार आई नीड टू फिगर आउट के व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, एग्जैक्ट वो क्या होगा, क्या कहते हैं, एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंड देन प्रॉब्ली वी वुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस कहीं ना कहीं। तो इंशाल्लाह देखें, हम वही कोशिश कर रहे हैं। I'm also trying to like learn as much as possible. I do think if you're like starting out a business, तो here's my golden tip for you कहीं ना कहीं, ठीक है। शुरुआत में you just need to make sure your market is all right. Step 1, make sure your market is all right. That's it. वहाँ मार्केट ग्रो हो रहा है, तुम्हारे मार्केट में एक्चुअली लोग हैं जिनके पास पैसा है, तुम्हारे मार्केट में लोग पेन में हैं, यानी कि उन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की,
एंड वो मार्केट में जो लोग हैं उनको तुम पहुंच सकते हो, राइट? दोज आर द 4 की रूल्स जो एलेक्स फर्मोसी भी बोलता है, एंड आई थिंक नाउ आई नो ऑफ इट. पहले मैं बोलने वाला था कि एफर्ट होना चाहिए फेज़ 1 में, बट आई डोंट थिंक कि हम लोगों का मतलब वो एफर्ट की वजह से इतना हो गया. मतलब मार्केट में डिमांड ही थी यार. मतलब वेब 3 में पीपल हैव मनी, दे डू वांट टू मार्केट. शुरुआत में वी वर लाइक प्राइस वेरी वेरी लो एज वेल. उसके बाद ना फेज़ 2 में इंस्टेड ऑफ फेज़ 2 में प्राइसिंग मत इंक्रीज़ करना यार. मुझे लगता है ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक वो करा कि हमने सेम प्रोडक्ट रख के प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दी. नहीं, ये मत करो. सेम प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो. जेन्युइनली मेक इट 10 times बेटर एंड देन इंक्रीज़ योर प्राइसिंग ट्वाइस या थ्राइस, 3x ऐसे समझो. तो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो इतना मुश्किल है कंज्यूमर सरप्लस जनरेट करना. लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, यू आर गोइंग अगेंस्ट द ऑड्स. यूनिवर्स का लॉ है कि हर चीज़ होम्योस्टेसिस पे एवरीथिंग एवरेजेस आउट. बिजनेसेस तो मतलब द प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज़ लिटरली आर्बिट्राज. इफ़ यू थिंक अबाउट इट शुड नॉट एग्जिस्ट. प्रॉफिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए अगर सोचो तो, लेकिन अब कर रहा है. तो यू आर ब्रेकिंग द नेचर ऑफ यूनिवर्स by finding a need and bridging it somehow more efficiently than competition, and you are able to communicate this to other people, and in doing so also prevent your competition from completely copying your product and averaging out the field again. So it's like you're solving a need without the need evaporating. कहाँ होता है भाई ये? तो तुम एक तरीके से नेचर का ना लॉ ही पूरा का पूरा वो कर रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो. तो इतना मुश्किल है ये काम करना. मुश्किल क्या मतलब, मेरे लिए चैलेंजिंग है, मुझे आता नहीं है. दैट्स द राइट वे टू पुट इट. एंड आई वुड से कि फेज़ 2 में हमेशा जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन मेक इट बेटर, हाउ यू कैन मेक इट मोर स्टिकी, हाउ यू कैन मेक श्योर कि कोई भी जो तुम्हारा क्लाइंट है वो कभी छोड़ के जाए ही ना. मेक इट सो गुड दैट योर प्रोजेक्ट लिटरली ग्रोज ऑन द बैक ऑफ रेफरेंस. एंड I would say मेरी कंपनी हैज़ ग्रोन ऑन द बैक ऑफ रेफरल्स, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक एट दिस पॉइंट या तो प्राइसिंग जो है वो वैल्यू के बहुत पास है, या फिर समथिंग इज़ परहैप्स इस पूरी चीज़ के अंदर कुछ ना कोई चीज़ मिसिंग है. ये तो मैसेजिंग इसके अराउंड गलत हो गई है, ये पूरी की पूरी चीज़ ही मिसिंग थोड़ी गलत हो गई है. एंड वो मुझे बैठ के फिक्स करना है. मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या एफर्ट रिक्वायर्ड है, बिकॉज आई वर्क फॉर रेडार ब्लॉक एंड आई वर्क ऑन रेडार ब्लॉक. तो वो दोनों चीज़ें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं कि आई एम ऑल्सो सर्विसिंग द क्लाइंट्स एंड देन आई एम इम्प्रूविंग द कंपनी एज वेल. तो वो समटाइम्स टेक अवे फ्रॉम मी. इन अ वे दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली, कि अगर क्लाइंट्स कम है तो मे बी आई हैव मोर टाइम टू लाइक फोकस ऑन द कंपनी एंड एक्चुअली बिल्ड अ सुपीरियर सर्विस कहीं ना कहीं, राइट? तो इंशाल्लाह देखते हैं, वो हुआ तो बहुत बेहतर रहेगा. एंड देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट. अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से कि आई वांटेड टू रैंट क्वाइट अ लॉट. इस वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक कॉलिंग समबडी बट लाइक रैंटिंग इट ऑन देम, क्योंकि भाई नोबडी वांट्स टू लिसन टू अ रैंट ऑन अ वीकडे. बट ये 2 साल बाद जाके पोस्ट होगा, तो इस बात से आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ ईज़ इन माई हार्ट कि इंशाल्लाह व्हेन आई विल बी वॉचिंग दिस वीडियो बाद में किसी दिन, तो होपफुली थिंग्स वुड बी बेटर. दैट्स ऑल आई हैव. क्योंकि अभी तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेरा गुरूर कहीं ना कहीं वो टूट चुका है इस वजह से, क्योंकि वो एक जो हमेशा बहुत बड़ी बात थी कि भाई मेरा कैश फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो वाली चीज़ उस महीने टूटते हुए मुझे दिख रही है जिस महीने मेरे बिज़नेस को 1 साल कंप्लीट हो रहा है. तो वो इतना पोएटिक है ऑलमोस्ट, बट आई थिंक वो ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपको दिखाती है, आपको समझाती है थोड़ा थोड़ा. तो आई वुड से कि there is probably some learning in this. I'll just find it and run with it, but we will not quit. That's important. If we do not quit, we will never lose, inshallah. Because at worst, I'm not saying it has failed, but at worst, even if radar block fails, the founders will always succeed. It's just about staying in the game long enough.